एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नौशीन तबस्सुम है। मेरी शादी 2018 में हुई। तो 2019 में मेरा बच्चा बड़ा बेटा हुआ अबू अयूब अल हादी। दूसरा बच्चे का नाम अबू हुरैरा अल कैसर है। तो वो दोनों बच्चों को मैं लेकर वहाँ पर 5 साल अपने ससुराल में रही। वो लोग मेरे को बहुत टॉर्चर करे, इतना टॉर्चर कि प्रेगनेंसी में तक भी हमारे बच्चों का हर चीज़ में से मुझसे छीन लिए। यहाँ तक कि अब मैं अपने मम्मी के पास शादी के लिए आई तो घर नहीं आना, अगर आए तो 20-25 लोगों को लेके 1-2 कर देना बस बोल के। जब से उलंघन शुरू हुआ शादी के, जब से मेरे शौहर मुझसे दूसरी कर लेते बोल के टॉर्चर करते थे। तो अब यहाँ पर मैं दूसरी शादी कर ले रहे बोल के मालूम हुआ। उन्हें 2 साल से मुझे छोड़े हुए है। 4-5 काउंसलिंग्स हुई यहाँ बंजारा हिल्स पे और दूसरे वुमेन्स पुलिस पे और दूसरी जगह काउंसलर के पास, वहाँ पर काउंसलिंग हुई। वहाँ पर भी पूरे मेरी इज्जत उछाल दिए। मेरे शौहर के साथ मेरे बच्चे नहीं होते, मेरे शौहर के नहीं होते, किसी और के है बोल रहे। पूरा ऐसे गंदे बातें कर दे रहे मेरे ससुर अबू जाफर। तो उन्होंने सास भी मेरे को ऐसे ही बोले कि इसके दूसरे के साथ भाग जाती है, ऐसा देख मैं बोल दे रही बोल के मेरे हस्बैंड को ऐसे ही बोल के तेरे साथ नहीं रहती बोल के लोग चेंज कर डाले। तो अब यहाँ पर मेरे को घर पे ही आने नहीं दिए। मेरी बहन की शादी के टाइम पे घर पे आने नहीं दिए और फोन करके ऐसा रुका दिए। जितने भी बार वो लोग आए हम मारे बोल के बोले, मगर वो नहीं करे, मैं नहीं आना बोल के मुझ पर फॉल्स केस कर दिए कि मैं चोरी करके लेके गई। ससुर कर दिए, सास करे, सास ससुर दोनों मिलके, मगर सास के नाम से हुआ ये। उन्हें 30 तोले सोना बोलते, एक बार 25 तोले सोना बोल के ऐसा बोलते, मगर ये झूठ है। उनको कोई प्रूफ नहीं मिला पुलिस वालों को। हम पूरे प्रूफ लेके जाके दिए कि हम शादी में कुछ भी नहीं दिए बोले, सब ये दिए बोल के प्रूफ सब बताए। फिर ये भी केस सॉल्व नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ पर 498 का केस करी वहाँ वुमेन्स पुलिस पे। वहाँ पर भी अभी मेरा केस शुरू नहीं हुआ, पेशी एक भी नहीं हुई। यहाँ अब ये हाल है कि आज उन्हें ज़हर में जुमा के दिन, आज क्या डेट है, आज के दिन उन्होंने निकाह कर लिए दोपहर में, असर में है बोल के मालूम हुआ। ऐसा मालूम हुआ आपको निकाह करे बोल के? हम लोग को मालूम हो गया दूसरों से। तो बहुत सारे अब बोलते ना कितने लोग रिश्तेदार नहीं रहते ओल्ड सिटी में भी, तो सब मालूम हो गया हमसे। तो मैं यहाँ पर भागकर आई। घर को आने के बाद ये पुलिस स्टेशन को पहले जाएंगे बोल के यहाँ पर आई। निकाह में है और एक निकाह में हूँ, मैं निकाह में हूँ, फिर भी विदाउट परमिशन विदाउट इंफॉर्मेशन शादी कर लिया। ना बच्चों का हक, ना नानफा, ना बुलाना, ना आना, और ऊपर से हम सबको मारे करे बातचीत में। तो उन्होंने उल्टा हमको बोले कि हम मारे बोल के, वैसा बोल रहे हो। अब आप ये फलकनुमा पीएस को कंप्लेंट डाले? हाँ, फलकनुमा पीएस को कंप्लेंट डाले। यहाँ पर आके बोले तो वो सर क्या बोले, कौन है आपके हस्बैंड का नंबर दियो बोले, कॉल करके चलो नहीं उठा रहे बोल के वहाँ पर लेके जाके उनको लेके आने गए तो नहीं है बोल के भेज दिया। असल घर में थे, मगर फिर पुलिस वाले जाओ हम लाते बोल के बोले, मगर वो लोग वहाँ ठहरे नहीं, चले गए। शायद उनको मौका मिल गया, उन्हें चले गए, जाके निकाह कर लेके आ गए। यहाँ पर निकाह कर लेके आ गए, खत्म। यहाँ बोल रहे कि अब आपको कुछ भी नहीं होता, अब आप केस कर सकते हैं, बस इतना ही बोल रहे। ना मेरा हक देते, ऐसा कुछ भी मेरी सपोर्ट की बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पर ऐसा ही सब है ना, वो महेश सर, उन्होंने ऐसा बोल रहे कि कुछ भी सपोर्ट, मैं इतना ही बोलता हूँ माँ कुछ भी नहीं होता बोल के बोल रहे। ये ऐसा ही, हाँ, पूरा उनके सपोर्ट में बात करे, मेरे सपोर्ट में कुछ भी बातिश नहीं चल रही। यहाँ पर ऐसा कैसा करते, बच्चे कैसा पलना पूछ रहे नहीं महेश सर। गवर्नमेंट जॉब चले जाती बोल के, गवर्नमेंट जॉब चले जाती बोल के जाकर हमारे ससुरे बोल रहे गवर्नमेंट जॉब चले जाती बोल के, वैसा डराए उनको, हमारे पापा को। वो हमारे ससुर डराए। एसआई साहब भी बोले एक बार आपको गवर्नमेंट, महेश है। क्या बोले उन्होंने बोले चले जाती ना, एक ही साल है ना, कई को ये लगा ले रहे सब बोल के उनको लिड़ते में डाल दिए। वो बात भी वो करती है। तो अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे बच्चों को हक मिले, इंसाफ मिले। कमिश्नर जो भी रहते, अकबरुद्दीन साहब, यहाँ पर एसआई, डीएसपी साहब, सब लोग, मुझे रिक्वेस्ट है कि मैं सब लोग मेरे को मदद करें, मेरे बच्चों का हक दिलाए। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल समद है। हमारे दीदी के द्वारे में आज हम पीएस को आए थे दीदी की कंप्लेन करने। दीदी के शौहर दूसरी शादी कर रहे थे, तो आज एसआई साहब से हम मिले, उनसे बात करे तो एसआई साहब हमारे तरफ से बात नहीं कर रहे थे, पूरा लॉन्ग ही फेवर दे रहे थे और हमारे पापा को लास्ट विजिट में धमकाए हमारे एसआई साहब।
आपकी आपकी जॉब चले आती है बोल के कई को करे लास्ट महेश सर है, महेश सर है, उन्होंने लास्ट रिटायरमेंट है, आपकी जॉब चले आती है, आप कहीं ऐसा कर रहे हो बोल के ऐसा बोले। और जाफर साहब भी है, उन्होंने भी ऐसे बोले मैं तुम्हारी जॉब निकाल देता हूँ बोल के ऐसा धमकाए थे हमको। और हमारे दीदी के हस्बैंड के पापा है जी, उन्होंने ऐसा धमकाए थे। और पूरा हमने आए जब से अब तक पूरा फेवर वो दीदी के हस्बैंड की तरफ था, हमारे तरफ से कोई बात नहीं कर रहे, हमारे दीदी की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सब हमारी सुन रहे नहीं, उल्लंघ ही सुन रहे। और उल्लंघ का डोर हमारे एसआई के साहब के सामने हमारे को गालियां गलौज हुए, गलीज बात, वो दीदी के हस्बैंड और ससुर भी और उनके बहना साहब बोलना सब एसआई साहब के सामने हमारे दीदी को गलीज बात, हमारे पापा को गलीज बात, मार देते हूँ कर देते हूँ ऐसे बातें कर रहे पुलिस स्टेशन में बैठ के। और मेरे को बस इंसाफ चाहिए मेरे दीदी के लिए, मेरे भांजाओं के लिए। और लास्ट काउंसलर की मीटिंग में मुझे हमारे दीदी के हस्बैंड मारे थे कल्ले पे बात करने के टाइम पे। और हमारे एरागड्डा के काउंसलर थे जी, शरीफ साहब है, इनका इंतकाल हो गया। और घर पे सब हम बात करने भी गए थे जब स्टार्टिंग के टाइम पे, जब वो टाइम पे हमारे मामा को और हमारे चाचा को भी मारे, तो हमारे पापा को भी मारने पे आए थे। तो मुझे बस हमारे दीदी के लिए इंसाफ चाहिए।